मोदी की हिंदुत्व पॉलिसी भारत में मुसलमानों पर जिंदगी तंग करती गई। दिल्ली में मुसलमानों के घरों को मिसमार करने का नया सिलसिला शुरू। बीजेपी सरकार ने फैजलाही मस्जिद के करीब मुसलमानों की बस्ती पर बुलडोजर चला दिए। घरों को गिराने के खिलाफ एहतजाज पर कई मुसलमान गिरफ्तार कर लिए गए। भारतीय मीडिया ये बता रहा है कि तोड़फोड़ भी की गई है और मोदी की ये हिंदुत्व पॉलिसी है जिसमें भारत में मुसलमानों पर जिंदगी तंग कर दी गई है। पुलिस ने तोड़फोड़ की है, गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया है, मुतासरीन ये बता रहे हैं। जबकि भारतीय मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि कशीदगी के पेश नजर इलाके में रैपिड एक्शन फोर्स भी तैनात कर दी गई है। मोदी की हिंदुत्व पॉलिसी भारत में मुसलमानों पर जिंदगी तंग करती गई है। सिंध जामियात बोर्ड ने सूबे की तमाम सरकारी जामियात में इजाफी चार्ज, ओपीएस और लुक आफ्टर सिस्टम फौरी खत्म करने का हुक्म दे दिया। सिंध जामियात बोर्ड ने फैकल्टी मेंबर्स और पीएचडी होल्डर्स को नॉन टीचिंग इंतजामी ओहदों पर तैनात करने पर पाबंदी आयद कर दी है। इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं जानते हैं हामिदुर रहमान से। हामिद, अपडेट कीजिए। देखिए, सिंध की बाज जामियात में जो इंतजामी होते थे उन पर लुक आफ्टर चार्ज और ओपीएस चार्ज के अफसरान तैनात थे, जिस पर जो है सिंध हाई कोर्ट ने अमल दरामद के लिए अहकाम लिखे थे बोर्ड एंड यूनिवर्सिटीज को, जिसमें बोर्ड एंड यूनिवर्सिटीज की जाने सब यूनिवर्सिटियों को एक लेटर जारी किया जिसमें कहा गया कि 7 दिन के अंदर जो जितने भी इंतजामी होते हैं उन पर जो फैकल्टी मेंबर्स, पीएचडी होल्डर्स को नॉन टीचिंग इंतजामी ओहदों पर तैनात करने पर पाबंदी आयद करने के अहकाम दिए और अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी पर वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार को जो है तंबीह की है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। सिंध हुकूमत ने सरकारी जामियात में जो गैर कानूनी तकरीरों के खिलाफ जो हिदायत दी है, जिसमें कहा गया जो रजिस्ट्रार, कंट्रोलर और डीएस की जो है मुस्तकिल तकरीरी के लिए 2 माह में जो है वो अमल मुकम्मल कर लिया जाएगी। जी ठीक है हामिदुर रहमान, बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, खबर यह है, हुकूमत का आईएमएफ की शर्त के मुताबिक चीनी के शोबे से निकलने का फैसला। शुगर सेक्टर को डीरेगुलाइज करने के लिए जामे प्लान तैयार कर लिया। किसानों को गन्ना काश्त करने की मुकम्मल आज़ादी, किसी जोन या इकसाम की पाबंदी नहीं होगी। गन्ने की कीमत का तयन हुकूमत नहीं मार्केट करेगी। मजीद क्या डिटेल्स हैं जानते हैं नुमाइंदा समा जहीर अली खान से। जी जहीर, शुगर सेक्टर डीरेगुलाइजेशन प्लान की मजीद क्या डिटेल्स हैं आपके पास? आईएमएफ की शराइत के मुताबिक हुकूमत का शुगर सेक्टर से निकलने का फैसला और जो जामे डीरेगुलेशन प्लान बनाया गया है वो समा को मौसूल हुआ है, जिसके मुताबिक जो प्लान है उसके मुताबिक किसान को किसी भी शुगर मिल को गन्ना फरोख्त करने या गुड़ बनाने में मुकम्मल तौर पर आज़ादी होगी। और इसके अलावा जो जोनिंग या एनओसी था किसी भी वैरायटी के लिए, उससे भी किसानों को एग्जेम्प्ट किया गया है और किसानों को ये किसान पे छोड़ा गया है वो जो मर्जी फसल उगाए और जिस जोन में मर्जी उगाए उसको कोई पाबंदी नहीं होगी। इसके अलावा जो इजाफी कैपेसिटी है शुगर मिल्स की, उनको भी इस्तेमाल करने का फ़ैसला किया गया है और 8 माह जो शुगर मिल बंद रहती थी उनको ये ऑप्शन दिया गया कि वो बाहर से खाम माल मंगवा के रिफ़ाइन करके चीनी बना के इसको एक्सपोर्ट करें। लेकिन एक्सपोर्ट पर जो सब्सिडी का ऑप्शन था मुकम्मल तौर पर जो प्लान है उसमें खात्मे की इसमें तजवीज़ सामने आई है और नई शुगर मिल लगाने पर पाबंदी ख़त्म की गई है। चीनी की कीमत का तयन जो है वो मार्केट फोर्सेस करेंगी, हुकूमत का इसमें किसी किस्म का कोई रोल नहीं होगा। और इसके अलावा शुगर मिल को गन्ने या खाम माल जो ये उनको ऑप्शन दिया गया है कि वो मुकम्मल तौर पर आज़ाद हैं कि वो गन्ने की प्रोसेसिंग करें या बाहर से बनाया जो माल मंगवाया गया है उसको रिफ़ाइन करके प्रोसेस करें। तो ये एक जामे प्लान बनाया गया है जिसमें यह भी देखा गया है कि मार्केट को भी फ़ायदा हो और किसान को भी नुकसान ना हो। और ये प्लान अब प्राइम मिनिस्टर को अरसाल किया गया और प्राइम मिनिस्टर की मंजूरी के बाद शुगर सेक्टर बाकायदा तौर पर डीरेगुलेट हो जाएगा। जहीर, आपका शुक्रिया। नाजरीन, अहम खबर शामिल करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाने के ख्वाहिशमंद। वज़ीर आज़म की हिदायत पर हुकूमत ने अपोजिशन से मुज़ाकरात की हिकमत अमली बना ली। वज़ीर आज़म ने स्पीकर अयाज सादिक को अपोजिशन से मुज़ाकरात का ग्रीन सिग्नल दे दिया। हुकूमती वफ़द भी स्पीकर की दरख्वास्त पर मुज़ाकरात के लिए तैयार है। क्या डिटेल्स हैं जानते हैं नुमाइंदे उस्मान से। उस्मान, अपडेट कीजिए, अब क्या प्लान है आगे हुकूमत का? उस्मान से बात करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाने के ख्वाहिशमंद हैं। वज़ीर आज़म की हिदायत पर हुकूमत ने अपोजिशन से मुज़ाकरात की हिकमत अमली बना ली। वज़ीर आज़म ने स्पीकर अयाज सादिक को अपोजिशन से मुज़ाकरात का ग्रीन सिग्नल दे दिया। जी उस्मान, अपडेट कीजिएगा। जी देखिए, मुल्क को सियासी अफरा-तफरी से बचाने के लिए वज़ीर आज़म की जानिब से एक प्लान सामने आया और वज़ीर आज़म ने हिदायत पर हुकूमत ने अपोजिशन से मुज़ाकरात की हिकमत अमली बना ली। ज़राए का ये कहना है कि स्पीकर अयाज सादिक को अपोजिशन से मुज़ाकरात का ग्रीन सिग्नल दिया गया और हुकूमती वफ़द से भी स्पीकर ने दरख्वास्त की, जिस पर हुकूमती वफ़द भी तैयार है मुज़ाकरात के लिए। सिर्फ तहरीक इंसाफ के मुंतखब नुमाइंदों से ही मुज़ाकरात होंगे, ये बड़ा वाज़ेह तौर पर प्लान बनाया गया और वफाकी हुकूमत ने किसी भी गैर मुंतखब नुमाइंदों से बातचीत न करने का फैसला किया है।
स्पीकर की पेशकश के बावजूद अभी तक अपोजिशन की सफ़ों में चूंकि खामोशी है और अपोजिशन ये चाहती है कि महमूद खान चकधरी को कायदे पे इख्तलाफ बनाया जाए। उससे कबल तहरीक इंसाफ किसी भी किस्म के मुज़ाकरात की मुखालिफ है और स्पीकर ने तहरीक इंसाफ को अपने चैम्बर में बाज़ाब्ता तौर पर आने की दावत थी और ज़राए का कहना है कि ताहाल किसी रहनुमा ने स्पीकर चैम्बर से रब्ता नहीं किया और अगर अपोजिशन रजामंद होती है तो स्पीकर पार्लिमानी कमेटी का फौरी इजलास बुला लेंगे। और आखिरी रब्ता जो हुआ था 4 रोज पहले आमिर डोगर का, और उसमें भी यही कहा गया था कि महमूद खान चकधरी को फौरी तौर पर नोटिफाई जो है उनका वो जारी किया जाए। लेकिन हुकूमत की जानिब से अब ये नया प्लान सामने आया जिसमें मजमूई तौर पर सियासी इस्तेहकाम लाने के लिए वज़ीर आज़म की जानिब से जो ग्रीन सिग्नल दिया गया है स्पीकर, उसी के ऊपर अब जो है वो काम शुरू किया जा रहा है। ठीक है, उस्मान खान नुमाइंदा खुसूसी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। कराची के इलाके मलीर 15 में तजावुजात की भरमार, बकरा पीरी रोड पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, पैदल चलना भी मुश्किल हो गया। हफीज बलोच की रिपोर्ट देखिए। गैर कानूनी पार्किंग, पतारे और तजावुजात की भरमार। कराची के इलाके मलीर 15 बकरा पीड़ी रोड पर मसाइल के अंबार, दो तरफा ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, पैदल चलना भी मुश्किल हो गया। इमाम बख्श और घाची मार्केट से गाजी टाउन तक अक्सर मिनटों का सफर घंटों तक मुहित हो जाता है। एम्बुलेंस को भी मुश्किल से रास्ता मिलता है। रक्शे भी इतने खड़े हुए हैं, रोड बिल्कुल कंजेस्टेड हो गए जिसकी वजह से हम लोग सफ़र नहीं कर सकते। बहुत मसले होते हैं यहाँ पे हम लोगों को। मलीर 15 से लेके पूरा मेमनगुड, तो ये रोड ऐसा है बिल्कुल आप लोग जा नहीं सकते। अल्लाह ना करे किसी को इमरजेंसी होती है, कोई ऐसा कोई अगर किसी की इंजरी वगैरह होती है, बहुत से मामला आते हैं यहाँ पे, कोई हल पुरसान हल नहीं है इस पे। रोड के साइड में ठेला लगे हुए हैं, अगर कोई बड़ा गाड़ी चाह रहा होगा तो पूरा रोड ही जाम है। ये तो हर रोज़ का मसला है। टाउन चेयरमैन जल्द तजावुजात के खात्मे का दावा करते हैं। इसके लिए तो हम कोशिश कर रहे हैं, इंशाअल्लाह बहुत जल्द इसको हम मूव करके देंगे। शहरियों का कहना था कि मुताद्दिद बार तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन हो चुका, लेकिन फिर कायम हो जाती हैं, जिसके लिए अब मुस्तकिल हल तलाश करना होगा। कैमरामैन कामरानुद्दीन के साथ हफीज बलोच, समा, कराची। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल इस्लामाबाद में गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको लिए चलते हैं। 18% के ऊपर चल रहे हैं तो ये वो चैलेंजेस हैं जिनको आप लोगों ने आके अब ठीक करना है। आई थिंक सबसे पहले आई वुड वेलकम यू कि आप पाकिस्तान में इस चीज़ की अलामत हैं कि द स्टेट ऑफ पाकिस्तान बिलीव्स इन इंक्लूसिव गवर्नेंस। जितना भी कोई बाहर शोर व गुल मचाए, आप सब की मौजूदगी इस बात की अलामत है कि रियासत एक इंक्लूसिव रियासत है और वो सब इलाकों को और सब तबकों को शमूलियत देना चाहती है हुक्मरानी के अंदर। सो एंड दैट इज़ वाई यू आर सिटिंग हेयर ऑन दिस टेबल। अगर ये ना होती तो आप लोग शायद अपने अपने घरों में बैठे होते। अब आपका भी ये फ़र्ज़ होना चाहिए कि बिकॉज बाय वर्च्यू ऑफ दिस इंक्लूसिव पॉलिसी यू हैव अर्न दिस पोजीशन, सो यू शुड बी अ ब्रांड एम्बेसडर और चैम्पियंस ऑफ इंक्लूसिव गवर्नेंस इन योर करियर। डोंट बी स्टेटस को मैनेजर्स, बी एजेंट्स ऑफ चेंज।